क्वेश्चन दिया कि पिरामिड का आधार वर्ग के रूप में है दिया हुआ, और वर्ग आधार के विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है 24√2 मीटर। पिरामिड का आयतन दिया तो इसकी ऊंचाई, आप जानते हैं कि वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम तो जानते हैं पिरामिड का कैसे, तो 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू इसका वर्टिकल हाइट, हाइट ऑफ पिरामिड बोले तब, चाहे ऊर्ध्वाधर ऊंचाई बोले तब, बात बराबर है। तो यहाँ से सोचिए कि वॉल्यूम क्या दिया हुआ, 17/28 तो दिया हुआ था, 1/3 गुना एरिया ऑफ बेस। तो एरिया ऑफ बेस कैसा है, तो बेस वर्ग के रूप में है, वर्ग के रूप में दिया हुआ है। तो वर्ग के रूप में दिया हुआ, तो एरिया बराबर क्या जानते हैं, एरिया बराबर जानते हैं आप, एरिया बराबर जानते हैं साइड स्क्वायर। एरिया क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो भुजा तो नहीं मालूम, यहाँ पर मालूम क्या है, तो विकर्ण की लंबाई, डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल दिया हुआ, तो लेंथ ऑफ डायगोनल, तो एरिया बराबर होता है डायगोनल का स्क्वायर बाई 2, डायगोनल का स्क्वायर बाई 2 लिख लीजिएगा, जिन लोगों को नहीं याद है लिखिएगा। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, बराबर कर दीजिएगा विकर्ण का स्क्वायर बाई 2, विकर्ण का स्क्वायर बाई 2 लिख लीजिएगा। जिन लोगों को नहीं याद है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर लिख लीजिएगा आप भुजा स्क्वायर, चाहे लिखिएगा विकर्ण का स्क्वायर बाई 2, विकर्ण का स्क्वायर बाई 2। तो एरिया ऑफ बेस कितना, विकर्ण दिया हुआ है 24√2, तो उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, 24√2 गुना 24√2, विकर्ण का स्क्वायर बाई 2 कर दिए। वर्टिकल हाइट हमको नहीं मालूम, एच मान लेते हैं उसको। अब यहीं से काम करिएगा, सोचिए, तो 3 में 2 से गुना करिएगा 6, तो 6 चौके 24 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको काटना शुरू करेंगे, तो 4 से काटेंगे तो 4 चौका 16, 4 तिया 12, 4 दूना 8, यहाँ तक तो ठीक है। अब जरा इसको सोचिए, 24 से काटिएगा, 24 से काटिएगा तो 24 एकम 24 उड़ा दीजिए, 24 नमा 216, 24 9 दूना 18, 18 से उड़ जाएगा, 24 में 18 से गुना करिएगा 432 हो जाएगा, जो 24 नमा 216 होता है। और यहाँ से √2 और √2 को गुना करिएगा 2 बनेगा, तो 2 नमा 18, इसका मतलब h का वैल्यू कितना, तो h का वैल्यू बोलिएगा 9 सेंटीमीटर, h का वैल्यू बोलिएगा 9 सेंटीमीटर। मतलब विकर्ण का लंबाई 24√2 दिया हुआ था, तो बस यही काम रखिए थे कि वॉल्यूम बराबर 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस, तो एरिया ऑफ बेस में क्या लिखे, डायगोनल का स्क्वायर, एरिया का मतलब डायगोनल दिया हुआ था, डायगोनल का स्क्वायर बाई 2, और इंटू वर्टिकल हाइट का केस था, तो वॉल्यूम दिया हुआ था आपके पास 17/28, 1/3 इंटू डायगोनल का मतलब 24√2 गुना 24√2 बाई 2 करिएगा, √2/2 करिएगा, वर्टिकल हाइट नहीं मालूम, h से डिनोट किए थे। इसी को क्या कर देंगे, आपसे बोला कि 1/3 दूना 6 कर दीजिएगा, 24 गुना 24 लिखते हैं, और √2 में √2 से गुना करिएगा तो 2 बोलिएगा। बस यहीं से 6 में 4 से गुना करेंगे 24 मिलेगा, 4 से काटिएगा, 4 से काटे थे तो यहाँ पर क्या हुआ था, 4 चौका 16, 4 तिया 12, 4 दूना 8 हुआ था, 2 से काटेंगे तो 216 गया था, 24 से काटेंगे 24 नमा 216 होता है। यही एच का मान आपका, एच का मान बन के आया है 9 सेंटीमीटर, बस यही कहानी था। सेंटीमीटर से मीटर में है यूनिट क्या, मीटर में दिया हुआ तो मीटर बोलिएगा, सेंटीमीटर में बोल रहे हैं, मीटर में है यूनिट, मीटर में बताइएगा, ठीक है। ये सेंटीमीटर नहीं, मीटर में यूनिट दिया हुआ है, मीटर में बताइएगा। चलिए, तो 9 मीटर यही आपका आंसर दिया हुआ, यूनिट का ख्याल रखिएगा, ऑप्शन में देख के निकाल दीजिएगा। दिक्कत होगा तो बताइए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, द बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ एरिया 173 सेंटीमीटर स्क्वायर and the volume of the prism is 10380 centimeter cube. The area of the lateral surface of the prism is √3 का वैल्यू 1.73 यूज करना है। एक प्रिज्म का आधार 173 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक समबाहु त्रिभुज का है। आधार दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज का, जिसका क्षेत्रफल है 173 सेंटीमीटर स्क्वायर, और प्रिज्म का आयतन दिया हुआ है 103/80,
10,380 सेंटीमीटर क्यूब। तो प्रिज्म के पार्श्व और पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बना के बताइए क्या लिखिएगा। किसी को दिक्कत अगर हो रहा है तो खुल के बताइएगा। विवेक भाई, विकास डुंगडुंग, विकास कुमार, दिक्कत होगा तो बोलिए। सूरज साहू, श्रीति, सीमा, सती, मुन्ना नाग, एजाजुद्दीन, ममता कुमारी, फूलमणि तिर्की, विश्वजीत, आशीष शर्मा, अभिषेक भाई, जिस किसी भी बच्चे को दिक्कत है तुरंत हाथ खड़ा कर दीजिए, मैसेज छोड़ दीजिए, या फिर अनम्यूट किया हुआ है आप अनम्यूट होके बता दीजिए। जो भी दिक्कत है खुल के पूछिए, परेशान नहीं होइएगा भाई। हाँ में हाँ नहीं मिलाइएगा, नहीं बुझाएगा तो बोलिएगा। देखो क्वेश्चन क्या अपने पास, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ था, एक प्रिज्म का आधार 173 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक समबाहु त्रिभुज का है और प्रिज्म का आयतन इतना दिया हुआ, तो प्रिज्म के पार्श्व और पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। एक बार लास्ट 2 मिनट का टाइम है, ट्राई करिए। जिसका बन गया ठीक है, नहीं बन तो समझो ध्यान से। समबाहु त्रिभुज के आकार का है बेस। बेस अगर ABC बोलते हैं ऊपर का टॉप आपका DEF हो जाता है, ठीक है। प्रिज्म का आधार बोला कि 173 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक समबाहु त्रिभुज का है और प्रिज्म का आयतन 10,380 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ। यहाँ से पहले साइड तो हमको मालूम नहीं था ना पहले। अगर हम इसी को देखते हैं पहले कि प्रिज्म का जो आधार है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ 173 सेंटीमीटर स्क्वायर, वैसा त्रिभुज दिया हुआ, तो आपको मालूम है कि एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर बोलते हैं। इसका मतलब क्या बन के आएगा सोचिए, एरिया दिया हुआ है 173 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर √3 का माना बोले कि 1.73 लिखिए और 4 गुना लिखना है साइड स्क्वायर। यहाँ तक तो ठीक है। अब इस पॉइंट को हटाएंगे, 1.73 जो दिया हुआ है ना, इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे तो 100 लिखना होगा, 100। अब ये 173 से ये 173 कैंसिल यहाँ से साइड स्क्वायर बराबर लिखिएगा 400। इसका मतलब साइड कितना, तो साइड लिखना होगा आपको 20 सेंटीमीटर। बेस जो आपका दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज का, इसका भुजा कितना है, तो 20 सेंटीमीटर का भुजा दिया हुआ। और आपसे वॉल्यूम जानते हैं आप, वॉल्यूम बराबर क्या होता है, तो वॉल्यूम बराबर जानते हैं एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू वर्टिकल हाइट वाला केस। तो एरिया ऑफ बेस का क्या मतलब, एरिया ऑफ बेस का मतलब ये जो दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज, नहीं सॉरी इसमें क्या निकालना था, त्रिभुज का आयतन दिया हुआ है। अच्छा इसमें हमको वर्टिकल हाइट नहीं मालूम था, तो यहाँ पे क्या करते हैं, वॉल्यूम दिया हुआ है 10,380, 10,380, ये दिया हुआ है 173 गुना वर्टिकल हाइट को H से डिनोट करते हैं। 3 छक 18, 17 छक 102, कटेगा ये 60 से। हाइट आपका निकल के आएगा 60 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो मालूम था। आपको दिया होगा कि प्रिज्म के पार्श्व और पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। तो प्रिज्म के पार्श्व और पृष्ठ का क्षेत्रफल में क्या बताया गया था कि पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट का केस आया था। यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया मतलब पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट किए थे। तो पेरीमीटर ऑफ बेस का क्या मतलब, 60 सेंटीमीटर ऊंचाई हो गया उसका, और यहाँ पर भुजा निकाले थे 20 सेंटीमीटर का, तो 20 सेंटीमीटर का भुजा निकाले थे, तो 20 गुना 3 करिएगा, 60 सेंटीमीटर इसका निकल के आएगा, 60 सेंटीमीटर इसका निकल के आएगा पेरीमीटर परिमाप,
और हाइट निकला हुआ है 60 सेंटीमीटर, तो 60 सेंटीमीटर। इसी को आपस में गुना करिएगा तो क्या लिखिएगा, 60 में 60 से गुना करिएगा तो 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका बन के आएगा आंसर। दिमाग कुछ नहीं लगाना है इसमें, केवल आपको साइड फाइंड करना। ये हाइट क्या होगा, हाइट का मतलब CF है, चाहे AD है, चाहे BE है, तो ये हाइट क्या होगा इसको निकालना था। और ये बेस क्या होगा इसको निकालना था। तो जब हमको एरिया मालूम है कि √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और एरिया दिया हुआ है 173, तो साइड निकल जाएगा 20 सेंटीमीटर। वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम बराबर जानते हैं एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो 173 से भाग देंगे 10,380 में 60 से कटेगा, तो हाइट आपका निकल के आ गया था 60 सेंटीमीटर, और यहाँ से इसका भुजा निकल के आ गया था आपका 20 सेंटीमीटर। तो जब दोनों चीज निकल ही गया हुआ है, और पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल मालूम है कि ABDE का क्षेत्रफल, ACFD का क्षेत्रफल, BCFE का क्षेत्रफल, तीनों आयताकार सतहों के क्षेत्रफलों का जोड़। तो आपसे बताया गया था कि पेरीमीटर ऑफ बेस, आधार का परिमाप गुना ऊंचाई करते हैं। तो जब एक भुजा 20 सेंटीमीटर त्रिभुज के आकार का है समबाहु में, तो 20 या 60 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर कहलाएगा। ऊंचाई दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, गुना करिएगा तो 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन जरा सोचिए। A wall is of the form of a trapezium with height 4 meter and parallel sides being 3 meter and 5 meter. What is the cost of painting the wall in both sides if the rate of painting is ₹25 per square meter? एक दीवार समलंब चतुर्भुज के आकार का है जिसकी ऊंचाई 4 मीटर और समांतर भुजाएं क्रमशः 3 मीटर और 5 मीटर है। तो दीवार के दोनों तरफ रंगने में कितना खर्चा आएगा यदि रंगाई का दर 25 रुपया प्रति वर्ग मीटर हो? एक बार सोच के आंसर बताइए। जो एक दो क्वेश्चन अभी करेंगे, बाकी आप लोग बना के देखिएगा। यहाँ तक कम से कम बना लीजिएगा, जो इंग्लिश वाले हैं यहाँ तक देखिएगा बना के, हिंदी वाले हैं इसलिए हिंदी कल डालेंगे। 2-3 क्वेश्चन है आपके पास, ये चौथा तो हम बता ही दे रहे हैं अभी। बाकी 3 क्वेश्चन करके देखिएगा, 2-2.5 मिनट के बाद कट जाएगा अभी। ए वॉल इज ऑफ द फॉर्म ऑफ ए ट्रेपेजियम विथ हाइट 4 मीटर। यहाँ पर दिया हुआ कि एक दीवार आपका समलंब चतुर्भुज के आकार का दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ कि एक दीवार समलंब चतुर्भुज के आकार का है जिसकी ऊंचाई 4 मीटर और समांतर भुजाएं क्रमशः 3 मीटर और 5 मीटर है। तो दीवार के दोनों तरफ रंगने में कितना खर्चा आएगा यदि रंगाई का दर 25 रुपया प्रति वर्ग मीटर हो? अब दीवार दिया हुआ है समलंब चतुर्भुज के आकार का है, इस रूप में दिया होगा। अच्छा, इसका हाइट के लिए बात करेंगे तो ये इसका हाइट हो गया। ABCD, इसको बोल रहे हैं आप 3 मीटर, इसको बोल रहे हैं आप 5 मीटर, और ऊंचाई बोल दिए हैं 4 मीटर। दीवार समलंब चतुर्भुज के आकार का है जिसकी ऊंचाई 4 मीटर है और समांतर भुजाएं क्रमशः 3 मीटर और 5 मीटर है। दीवार के दोनों तरफ रंगने में कितना खर्चा आएगा? तो पहले इसका एरिया जो आप निकालिएगा तो कितना बन के आएगा, एरिया निकालिएगा ABCD का, तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल निकालिएगा 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुना ABCDE डाल देते हैं, गुना इसका ऊंचाई मतलब हाफ इंटू AB प्लस DC और गुना कर दीजिएगा AE। इसी को करिएगा तो 1/2 इंटू AB का मान 3 है, DC का मान आपका 5 दिया हुआ, तो 5 और 3 8 बोल दीजिएगा। ऊंचाई आपका 4 दिया हुआ, इसी से गुना करिएगा ना, 2 से काटिएगा तो 2 कटेगा, ये 16, ये मीटर में दिया हुआ है 16 मीटर स्क्वायर लिखिएगा एरिया।
तो एक तरफ का है आपका 16 मीटर स्क्वायर, दूसरी तरफ जाइएगा तो वहां भी 16 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। टोटल कॉस्टिंग अब कट जाएगा तो खत्म है। टोटल कॉस्टिंग क्या हो जाएगा, 16 वर्ग मीटर, तो एक साइड का, दूसरे साइड का भी 16, मतलब 16 16 32 हो जाएगा, और गुना 25 करिएगा, यही आपका 800 कहलाएगा। 800 रुपया खर्चा, मतलब एक तरफ का खर्चा 16 गुना 25, 400 रुपया एक तरफ में खर्चा है, तो दोनों तरफ में 800 रुपया खर्चा हो जाएगा।